अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं कॉफी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, फिट एंड फाट होंगे और एकदम मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यूएन की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि हम लोग इंडिया से कुछ गाड़ी परचेज कर रहे हैं। तो जानते हैं वीडियो का टाइटल। वीडियो का जो टाइटल है यूएन बाइज मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रक 100% स्वादिष्ट महिंद्रा इंडियन डिफेंस अपडेट, कुछ इस तरह है टाइटल। तो वीडियो का टाइटल तो आपने जान लिया भाई, और उसके बाद अपने आप क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ मुझे विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग वीडियो है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी सफलता यहां पर भारत को मिली है। भारत में बनाई गई एक माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड स्पेशलिटी व्हीकल को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र इस्तेमाल करने जा रहा है और यूएन ने भारत से इन व्हीकल्स की खरीद की है। तो भारत के एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की ओर ये एक बड़ा कदम है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इस व्हीकल के बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में बनी ये स्वदेशी डिफेंस ट्रक अब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में काम आएगी। तो जिस व्हीकल की यहाँ पर बात हो रही है वो है महिंद्रा डिफेंस का बनाया हुआ माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड स्पेशलिटी व्हीकल। और रिसेंटली आनंद महिंद्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर महिंद्रा डिफेंस सेक्टर की तारीफ की थी और ये बताया था, ये जानकारी दी थी कि ये व्हीकल अब यूएन के पीस कीपिंग मिशंस का हिस्सा होगी। कीपिंग मिशंस की बात कर लें तो ये मिशंस चलाए जाते हैं युद्ध से बर्बाद हो चुकी कंट्रीज में, टेरराइज्ड एरियाज में। आपको पता ही होगा कि लीबिया, सीरिया, इराक और ऐसे ही बहुत से गल्फ कंट्रीज में ब्लडशेड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। वहाँ पर पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपनी ओर से मिशंस चलाता है, जिसमें कि फूड प्रोवाइड किया जाता है, हेल्प प्रोवाइड की जाती है, साथ ही पीस लाने की, शांति लाने की भरपूर कोशिश उस रीजन में की जाती है। अब रिसेंटली जब यूएन के कुछ एम्बेसडर्स यानी कि पीस कीपर्स इन एरियाज में गए थे विजिट करने वहाँ पर, तो वहाँ पर बिछी हुई माइंस से कई लोग घायल हो गए थे और कईयों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इन्हीं मिस हैपनिंग्स को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की व्हीकल्स को कंसीडर किया है और सबसे बेस्ट उन्हें भारत में निर्मित महिंद्रा की डिफेंस ट्रक यानी कि MPVI लगी। इस व्हीकल्स के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूं। तो इसके टॉप और साइड प्रोटेक्शन का CEN लेवल है B6 और ब्लास्ट प्रोटेक्शन लेवल है इस व्हीकल का तानाग लेवल 4A का। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के मामले में ये व्हीकल 7.62 × 51 mm बॉल तक का डायरेक्ट हिट झेल सकती है और इसके साथ ही 10 मीटर्स की डिस्टेंस और 90 डिग्री एंगल से अटैक किए गए, फायर किए गए एम्यूनिशन से 7.63 × 39 मिलीमीटर का एम्यूनिशन ये विदस्टैंड कर सकती है। माइन ब्लास्ट की बात करें तो वो 1.5 m की हाइट से यानी कि 1.5 मीटर की हाइट से और 5 मीटर की डिस्टेंस से ये 10 kg TNT का IED ब्लास्ट झेल सकती है। दोस्तों, BAE लैंड सिस्टम OMC के द्वारा इसका लैंड माइन सर्टिफिकेशन टेस्ट किया गया और कंक्लूजन ये निकला कि ये व्हीकल अपने हल के नीचे की ओर से 14 kg TNT और रियर व्हील के नीचे से 21 kg TNT एक्सप्लोजिव झेल सकता है। इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है बहुत ही एडवांस फीचर के साथ। कुछ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसमें फीचर्स हैं जैसे कि रूफ हैच, रियर सीट्स, इंटरकॉम सिस्टम, गन पोर्ट्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल फीचर्स भी दिए गए हैं जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, टैक्टिकल रेडियो, सर्विलेंस, IECM एंड CNC कॉन्फ़िगरेशन, LRF यानी कि लेजर रेंज फाइंडर, रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रॉडबैंड, एडवांस लाइट पैकेजेस, मल्टीपर्पस पल्स डॉपलर रेडार, HF, UHF, UHF रेडियोस, VHF रेडियोस, GPS एंड नेविगेशन, फायर सप्रेसिंग सिस्टम और स्काउटिक मल्टी मिशन सेंसर। इसके साथ ये व्हीकल पावर्ड है V6 इंजन से। इसमें यूज हुए हैं दोस्तों टर्बोचार्जर्स और इंटरकूलर्स जो कि 260 bhp का आउटपुट और 960 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ इस व्हीकल के फ्रंट पे लगा हुआ है एक
एक मल्टी लीफ स्प्रिंग विद शॉक एब्जॉर्बर और रियर एंड पर बॉक्स सस्पेंशन लगा हुआ है ताकि पथरीले टेरेन में भी इसे स्मूथली ड्राइव किया जा सके। तो बहुत ही ऑसम और ढेर सारे फीचर्स के साथ ये व्हीकल आती है और इन्हीं ऑसम कैपेबिलिटीज और फीचर्स को देखते हुए यूएन ने भी इसे एक्वायर किया है। तो आपको पर्सनली कैसी लगी ये डिफेंस ट्रक कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तो यूएन वालों ने हाथ डाला इसमें भाई मेरे, ये उनको परचेज करना चाहते हैं अपने फोर्स के लिए, तो भाई मेरी वाकई एक अच्छी व्हीकल होने वाली है। क्योंकि भाई मेरे में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो एक आम जहाज में भी नहीं होते यार। ये तो पूरा जहाज है और बम प्रूफ, ब्लड प्रूफ है और काफ़ी स्मूथ ड्राइव है। उसके अलावा पथरीले इलाके में जहाँ पर कोई पहाड़ आ जाए तो पथरीला रोड हो तो वहाँ पर भी काफ़ी स्मूथ चल रही है। वेल यार काफ़ी अच्छी गाड़ी थी यार, ये तो एक रोमांचक किस्म की और एक दबंग स्टाइल की। और उसका जो इसमें जो स्टील का यूज़ किया गया है, शायद टाइटेनियम यूज़ किया गया है, वो भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा वाइट कलर में है ये, वाइट कलर में जो चीज़ होती है वो दिखती है अच्छी है। और मैं बात ये करता कि यार अगर आम लोगों को दे दी गई तो यार ये कैसे यूज़ करेंगे उसको। लोग तो उसको ऐसी रोडों में लेके जाएंगे जैसे कि भाई मेरे कोई आर्मी वाला हो गया। खैर ऐसे तो नहीं हो, ऐसी व्हीकल्स जो आती हैं वो हाईवे ट्रांसपोर्ट में आती हैं, तो वो तो भाई मेरे गवर्नमेंट कभी भी ऐसी नहीं चाहिए कि वो आम से रोडों में फिरे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। काफ़ी अमेजिंग वीडियो थी और डिफेंस से थी, तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी होगी। इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हाल आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। शाद रहें, बात रहें, दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।